इमरान खान के सूबाई असम्बलियां तोड़ने के ऐलान के बाद पंजाब की सियासी बिसात पर हलचल मच गई है और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्की सियासत के लिए आइंदा 48 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली बचाने के लिए नून लीग मुतारिक हो गई है। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहने पर इत्तेफाक हुआ है। आसिफ जरदारी ने भी वज़ीर आज़म को इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया है। हाफ लीग से राबितों का टास्क चौधरी शुजात हुसैन को सौंप दिया गया है। साथ ही ये फैसला भी हुआ है कि इत्तेहादियों के साथ राबिते बढ़ाए जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चौधरी परवेज इलाही के इंटरव्यू की बाज़गश्त भी हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने MPAs को आज शाम तक लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी है। अब्बास नकवी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब की सियासत में तेजी, बड़ी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। आसिफ जरदारी ने वजीर आज़म को इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया। आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। लाहौर में वजीर आज़म की रिहाइश गाह पर होने वाले इजलास में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के इंटरव्यू की बाज़गश्त रही। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहने पर इत्तेफाक हुआ। नून लीगी ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के साथ अपनी पोजीशन वाज़े करेंगे तो इत्तेहादी जमातें गौर खोज कर सकती हैं। इजलास के बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पहुँचे और उनसे 1 घंटा मुलाकात की। इमरान खान के ऐलान पर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का दावा है कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही से बात करने का इंदिया दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का अहम बयान सामने आया है। कहते हैं कि उन्हें आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात अच्छी रही। अगले 3 से 4 रोज तक सियासी राब्ते और मुलाकातें जारी रहेंगी। पंजाब के मामले पर टेंशन ज्यादा बनी है लेकिन जल्द हल निकल आएगा। कुछ लोग असम्बलियां तोड़ने कुछ बचाने पर तुले हैं। इमरान खान अक्लमंद आदमी है, उन्हें मशवरे की जरूरत नहीं। आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। बड़ी अच्छी हुई है मुलाकात, कल हुई तो वो भी अच्छी होगी और इसी 3-4 दिन चलेगी। मतलब बातें हुई हैं, नेगेटिव बातें नहीं हुई। मुझे नहीं बताएंगे, वो मिल बैठ के फैसला करेंगे। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए हमेशा ही सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन का किरदार बहुत अहम रहा है। इस बार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकातों ने मामला फ़हम सियासतदान की ताकत को साबित कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत में चौधरी शुजात एक बार फिर मरकज़े निगाह। मामला फहमी और मज़ाकरात के माहिर गुजरात के बड़े चौधरी साहब एक बार सियासत में फिर इन। उलझे हुए सियासी मसाइल सुलझाने के लिए मंझे हुए सियासतदानों को भी चौधरी शुजात की जरूरत पड़ गई। सियासी मुखालिफ भी चौधरी शुजात के सियासी बसीरत के मोतरफ हैं। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। कल तक नाराज परवेज इलाही ने भी ताकतवर सियासतदान चौधरी शुजात से राब्तों की तस्दीक करके इत्तेहादियों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। उधर चौधरी सालिक ने भी इन राब्तों पर मोहर तस्दीक सबक करके मुखालफिन को खामोश कर दिया है। चौधरी शुजात साहब का और चौधरी परवेज इलाही साहब का राब्ता आपस में बहाल हो गया। जी, जो बहाल नहीं हुआ था, शुरू से था, तो राब्ता तो पहले भी था। सियासत के तजुर्बेकार बड़े चौधरी से मुलाकातें और राब्ते इस बात का सबूत हैं कि वही मौजूदा हालात का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि हालिया अदम एतमाद तहरीक के दौरान भी फैसला साजी में चौधरी शुजात का अहम किरदार रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने चेयरमैन PTI को वार्निंग दी। बोले, जनरल बाजवा हमारे और आपके मोहसिन हैं, अब उनके खिलाफ कुछ ना कहना। परवेज इलाही ने सवाल उठाया कि क्या इमरान खान आसमान से उतरे हैं, क्या वो अवतार हैं? जनरल बाजवा उनको उठाकर कहां से कहां ले गए? इमरान खान ने मुझे साथ बैठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बातें की। अब कुछ कहा तो चुप नहीं रहूंगा, मैं भी बोलूंगा और मेरी पार्टी भी बोलेगी। ये कोई मजाक नहीं कि जिसका दिल करे जनरल बाजवा के खिलाफ बोलना शुरू कर दे। चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान को वार्निंग के बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हलचल। इमरान खान से सरगोदा, खुशाब और झंग के अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें इमरान खान का कहना था कि परवेज इलाही इस्टेब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं, हम जब कहेंगे परवेज इलाही असम्बली भिजवा देंगे।
उन्होंने कहा कि जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही की इमरान खान को वार्निंग के बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हलचल। इमरान खान से सरगोदा, खुशाब और झंग के अरकान असम्बली ने मुलाकात की है, जिसमें इमरान खान का कहना था कि परवेज इलाही एस्टेब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं, हम जब कहेंगे परवेज इलाही समरी भिजवा देंगे। उन्होंने कहा जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब की वजारत आला ने इत्तेहादियों को मुखालिफ बना दिया है। सूबे के मौजूदा और साबिक वजीर आला एक दूसरे पर बरस रहे हैं। वजीर आला परवेज इलाही ने उस्मान बुज़दार को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा बुज़दार के कहने पर मुकदमात बनते रहे। उस्मान बुज़दार ने भी जवाब दिया कि वो बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। उन पर तनकीद PTI के बयानिए पर तनकीद है। दोनों सियासी शख्सियात का मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी है। तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी की सदारत में मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम की, जिसमें असद उमर, परवेज खटक और फवाद चौधरी शामिल हैं, जबकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही शामिल हैं। कमेटी का इजलास कल होगा। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मांगी गई नशिस्तों पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद कमेटी काफ लीग के मुतालबात इमरान खान के सामने रखेगी। पंजाब भर में सियासी हलचल से जुड़ी एक और अहम खबर आपको देते हैं। चौधरी सालिक की बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, इसी के ऊपर अपडेट लेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास नकवी, एक और अहम मुलाकात, पंजाब की सियासी हलचल बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, पंजाब में सियासी पारा जो है इस वक्त काफी ज्यादा हाई है और अब से कुछ देर कबल चौधरी सालिक हुसैन जो चौधरी शुजात के छोटे साहबजादे हैं वो बिलावल हाउस पहुंचे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात जो है बिलावल हाउस में शुरू हो गई है और चौधरी सालिक हुसैन जो है उन्होंने चौधरी शुजात का अहम पैगाम जो है वो आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया और पंजाब की जो सब सूरत हाल बनी हुई है उसके हवाले से गुफ्तगू शरीक जो है शुरू हो गई है। जबकि अब से कुछ देर में जो पीपल्स पार्टी, पंजाब की पार्लियामानी पार्टी जो है उसका भी इजलास जो है बिलावल हाउस में शुरू हो जाएगा और हसन मुर्तजा और पीपल्स पार्टी की जो दीगर अराकीन ने पंजाब कर ली है वो भी थोड़ी देर में बिलावल हाउस पहुंच जाएंगे। जी अब्बास, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसाक डार और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की अलग अलग मुलाकात हुई। मुल्की मुआशी सूरत हाल, जल्द इंतखाबात, असम्बलियों की तहलील, अरकान के इस्तीफों समेत मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शेख रशीद ने सदर को मौजूदा सियासी सूरत हाल में बेहतरी के लिए आइनी किरदार अदा करने का मशवरा दिया। शेख रशीद की तवील मुलाकात में सदर मुमलिकत की मुफाहमती कोशिशों के हवाले से पेशरफ का मामला भी ज़ेर बहस आया। शेख रशीद ने सदर की काविशों को सराहा। मुलाकात के बाद समा से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि मुल्क इस वक्त सियासी बेयकीनी और बहरान का शिकार है। सदर मुमलिकत इसे हल कराने में इंतहाई संजीदा है। वक्त का तकाजा भी यही है कि वो मुल्की इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखें। इमरान खान को इक़्तिदार से न हटाते तो ये 2 माह में पाकिस्तान को श्रीलंका बना देता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराह तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। कहा खान साहिब ने अपने मुंह पर ईमानदारी का मेकअप तो कर रखा है, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका तोहफा उन्होंने बेच ना खाया हो। इमरान खान ने अपने मुंह के ऊपर बड़ा मेकअप किया था कि मेरे जैसा कोई ईमानदार नहीं है। इस ईमानदार के करतूत देखो कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसका तोहफा दे के बेच के खा नहीं गया। अगर इस बंदे को इक़्तिदार से दूर न किया जाता तो 2 महीने के अंदर ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने वाला था। 4 साल तक बुज़दार सरकार को इमरान खान ने मुसल्लत रखा। मुझे पंजाब के अंदर कोई तरक्की का मंसूबा दिखा दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में शहर की तामीर और तरक्की के इक़दामात, मुश्तरका काविशों और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में रहनुमा PSP अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। सियासी अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे में भी गुजरात के लिए फंड्स की फराहमी रुक न सकी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। साफ और सरसब्ज गुजरात के लिए गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डिविजनल सतह पर अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 60 करोड़ की मंजूरी दे दी गई। गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए इब्तिदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मज़कूरा फंड्स मशीनरी की खरीदारी, ह्यूमन रिसोर्स और अगले दफ्तर के क़याम पर भी खर्च होंगे। PHA गुजरात के लिए 60 करोड़ की मंजूरी दी गई है। PHA गुजरात में ग्रीन बेल्ट्स के क़याम और पार्क्स की बहाली के बारे में इक़दामात किए जाएंगे। साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। FIA ने इमरान खान की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की है। आपको बताएं, FIA तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त की समाअत जस्टिस असजद जावेद ने की। समाअत के दौरान FIA ने इमरान खान की दरखास्त का जवाब दाखिल करा दिया, जिसमें इस्तदा की गई कि तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद की जाए। इमरान खान कानूनी इंक्वायरी में रुकावट डाल रहे हैं। नोटिस इस कानून के मुताबिक जारी किए गए हैं। कौमी इदारों ने इंकशाफ किया है कि महकमा इंसदादे दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक कौमी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि CTD खैबर पख्तूनख्वा मसाइल की आमाजगाह बन चुका, अफरादी कुव्वत और वसाइल मौजूद नहीं, सूबे में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए हमलों को रोकना मुमकिन नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान पंजाब में दहशतगर्दी के सिर्फ 3 वाक़यात हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 300 वाक़यात में भारी जानी नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि महकमा इंसदादे दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक कौमी इदारों की रिपोर्ट परेशान कुन है, सूरत हाल संगीन है, मगर PTI हुकूमत सोई हुई है। पहले रूडा की तकमील, फिर असेंबली की तहलील। पंजाब के वजीर आला ने अपनों को नवाजने का प्लान बना लिया। लाहौर के नए मास्टर प्लान में कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा दी। रिहायशी मंसूबों में रद्दो बदल किया गया। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के बरखिलाफ गैर कानूनी रूडा मंसूबे को लाहौर मास्टर प्लान में शामिल करने की ठान ली गई। पंजाब असेंबली की तहलील से पहले मंसूबा मंजूर कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। पहले अपनों को नवाजेंगे, फिर असेंबलियां तहलील करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अहम शख्सियात को नवाजने का मंसूबा बना लिया। लाहौर के नए मास्टर प्लान को कवायद के खिलाफ जाकर मंजूर कराने की तैयारी कर ली। सरकारी दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब काबीना से एक ऐसा खिलाफ कानून प्लान मंजूर कराना चाहते हैं जो माहौलियात के लिए खतरनाक है, जिससे 87,000 एकड़ सरसब्ज जमीन रिहायशी इलाके में बदल जाएगी। वो गैर कानूनी रोडा मंसूबे को लाहौर मास्टर प्लान में शामिल कर रहे हैं, जिससे फिरोजपुर रोड पर रिहायशी मंसूबा बढ़ेगा और फायदा बड़ी कारोबारी शख्सियात को होगा। यही नहीं, कवायद में तब्दीली करके 1 माह के बजाय नए मास्टर प्लान की 1 हफ्ते में मंजूरी की कोशिश वजीर आला की जल्दबाजी का पोल खोल रही है। लाहौर में 2014 तक जो 640 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी एरिया था, वो नए प्लान की मंजूरी से 789 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। ये नवाजिशात यहीं तक महदूद नहीं, दस्तावेजात ने रोडा फेज 2 और 3 को लाहौर मास्टर प्लान के हतमी नक्शे से बाहर रखने का भांडा भी फोड़ दिया। अलबत्ता रोडा फेज 1 मास्टर प्लान का हिस्सा रहेगा। नए मास्टर प्लान के मुताबिक लाहौर का मजमूई एरिया 1717 स्क्वायर किलोमीटर है। वज़ीर आला पंजाब के हालिया इंटरव्यूज ही कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में वो कह बैठे कि कुछ फाइलों पर काम करना चाहते हैं। क्या ये वही फाइलें हैं जिसके जरिए वज़ीर आला पंजाब मनपसंद शख्सियात को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल अपनी जगह। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि उन्होंने पंजाब असेंबली की तहलील के लिए 12 दिन मांगे, जिस पर इमरान खान ने उन्हें 6 दिन दिए। यानी सवाल उठता है कि क्या वज़ीर आला पंजाब इन 6 दिनों के अंदर अपना मंसूबा कामयाब कराना चाहते हैं? चाहे फिर आवाम का नुकसान होता है तो हो जाए। सोशल मीडिया पर भी इन गैर कानूनी इक़दामात पर आवाज़ उठाई जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही का अपना मुस्तकबिल क्लियर नहीं, लेकिन वो कवायद के खिलाफ जाकर कई शख्सियात को क्यों नवाजना चाहते हैं? आखिर उन शख्सियात से वज़ीर आला पंजाब के क्या मफादात जुड़े हैं? क्यों पहले रोडा की तकमील फिर असेंबली की तहलील का मंसूबा बनाया है? ये भी लिखा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर के नए रावी सिटी मंसूबे में अरबों रुपए लगा रखे हैं। वज़ीर आला ने 100 अरब गुजरात में तरक्याती काम के दिए, वो भी वसूल करना है, जिसके लिए टाइम चाहिए।
जराए से पता चला है कि तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात एजेंसी के क़वाइद व ज़वाबित 16 दिसंबर से तब्दील कर दिए गए हैं। 10 दिसंबर को पब्लिक समाअत का नोटिस जारी किया और नए कानून के तहत समाअत होगी। हालांकि कानूनी तौर पर अवामी सुनवाई 1 माह के अंदर होनी चाहिए थी। अब अगर लाहौर का नया मास्टर प्लान गैर कानूनी तरीके से मंजूर हुआ तो ये न सिर्फ लाहौर बल्कि सूबे की तरक्की के लिए खतरा बन जाएगा। अफसोसनाक वाक़या, कराची मच्छर कॉलोनी में गोली लगने से जख्मी होने वाली बच्ची दौरान इलाज ही दम तोड़ गई। अहल खाना ने वाक़े को कत्ल करार दिया है, तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। मच्छर कॉलोनी की 9 साला शहजादी को गोली किसकी लगी? अंधी गोली का शिकार बनने वाली बच्ची की वालदा कहती हैं, शहजादी अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही थी, देखा कि वो सीढ़ियों के पास खून में लथपथ गिरी हुई है। इन्हें लगा कि बच्ची शायद सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई है। कमरे में गया, कमरे से निकलते वक्त ये बच्चा यहाँ पर गिरा था, इस साइड में गिरा था, तो मैंने देखा इसका सर से खून निकल रहा। भाई ने बताया, बोलता गोली लगा हुआ सर पे, इमरजेंसी आप चले आओ वापसी। हवाई फायरिंग होता था, ये 1 इंच या 1.5 इंच घुसता था। अभी डॉक्टर कह रहा है ये नज़दीक से मारा और अंदर घुसा, मैं निकल नहीं पाया। हादसा भी लगता, कत्ल भी लगता है। अहले खाना के मुताबिक इनके घर के अतराफ में शादी की तकरीब नहीं हो रही थी और ना ही इन्हें कोई फायरिंग की आवाज़ आई। घर के बच्चों ने देखा था कि पड़ोस में कोई पिस्टल के साथ मौजूद था। छोटे एक बच्चे से सुना है, वो कहते हैं कहीं इधर इस सामने उसे गोली लगी और दम करके एकदम गिर गई है। जिसने भी किया है पर इनकी इंक्वायरी करें, इनके मालूमात करें। आज ये वाकया हुआ, बार बार ये वाकया होते जाएंगे। आज इनके बच्चा क्या, कल हमारी बच्चा भी हो सकता है। शहजादी को गोली किसकी लगी, पुलिस ताहाल पता नहीं लगा सकी है। पुलिस के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर हवाई फायरिंग का लगता है। ट्विटर सार्फिन ने एलॉन मस्क को सीईओ के ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए वोट दे दिया है। एलॉन मस्क ने ट्विटर पोल करवाया था कि आया उन्हें ट्विटर के सरबराह के तौर पर काम करना चाहिए या ओहदा छोड़ देना चाहिए। सार्फिन जो भी फैसला करेंगे वो कबूल किया जाएगा। पोल पर 17 मिलियन से ज़ायद सार्फिन ने वोट किया। 57.5% ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 42% अफराद ने एलॉन मस्क को ऐसा करने से मना किया। एलॉन मस्क को ट्विटर पर फीस वसूली के मामले पर काफ़ी तनकीद का सामना है। मुल्क में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 2.25 लाख रुपए हो गई है। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा हुआ है। ये अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। मुल्क में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 2.25 लाख रुपए हो गई है। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा हुआ है। सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान, ये तो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, 2200 रुपए का इजाफा। न सिर्फ बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है बल्कि देखिए 2.25 लाख भी पाकिस्तान में पहली बार कीमत हुई है फी तोला सोने की 24 कैरेट के। गोल्ड डीलर से जब इस हवाले से बात की गई तो वो इसको इससे जोड़ते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी माशी हालात है उसको लेकर जो है सोने में कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बढ़ गई है, इसीलिए दुबई से भी जो है वो 4000 रुपए तोले ओवर कास्ट हो गया है सोना। यहाँ पे सोना कम है लेकिन लेने वालों की तलब जो है उससे बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1886 रुपए का इजाफा हुआ और ये 1.5 लाख की बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गई। चांदी की कीमत भी जो है वो 40 रुपए के इजाफे से 2020 रुपए, ये भी रिकॉर्ड सतह है। इसके अलावा देखिए आलमी मंडी में सिर्फ $3 कीमत इजाफा हुआ था और $1797 हुई वहाँ कीमत, लेकिन यहाँ आज बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। वजह यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान में सोने की तलब में बहुत इजाफा हो गया है और सोना जमा किया जा रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सोना चांदी तो ठीक, लेकिन यहाँ तो गैस भी नायाब है। लाहौर में गैस लोड शेडिंग की वजह से होटल और तंदूर मालिकान ने सिलेंडर्स और लकड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। होटल मालिकान कहते हैं कि इजाफी अखराजात का बोझ उठा रहे हैं। मुकर्ररा नरखों पर रोटी की फराहमी नामुमकिन हो गई। कासिम अरशद की रिपोर्ट। सर्दी आई, गैस गई, होटल मालकान की परेशानी भी दुगनी हो गई। होटल मालकान लकड़ियों और एलपीजी सिलेंडर्स के साथ कारोबार का पहिया रवा रखे हैं। कहते हैं कि पहले ही अशियाए खुरोनोश पहुंच से बाहर है, रही सही कसर गैस की अदम दस्तयाबी ने पूरी कर दी। एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे बारे में नहीं आती, तो बहुत मुश्किल हो गया, काम करना बहुत मुश्किल हो गया, रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। गाहक बहुत लड़ता है हमारे साथ, परेशान हो, गाहक अपनी जगह परेशान हो, हम अपनी जगह परेशान होते हैं। होटल्स की तरह तंदूर मालकान की भी वही परेशानी। एलपीजी सिलेंडर्स और लकड़ियों के इजाफी अखराजात के जरिए तंदूर जलाकर कारोबार कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात है, बिल्कुल गैस भी नहीं आ रही,
साथ लकड़ जला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं। सिलेंडर भी बहुत महंगा हो चुका है, लकड़ का भी रेट बहुत है। गैस ਜਿਹੜਾ 9 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ 1400 ਦੀ ਮਣ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। अपनी जेब जो 2-3 रुपए फालतू पै रहे हैं। मुतबादिल ईंधन की लागत बढ़ने पर तंदूर मालकान के लिए मुकर्रर निर्ख पर रोटी और नान मुहैया करना मुश्किल हो गया। होटल तंदूर मालकान मुंतज़िर हैं कि हुकूमत गैस के मुतबादिल सस्ता ईंधन फराहम करे ताकि उनके कारोबार में हायल रुकावटें दूर हो सकें। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। कराची में सुई गैस की गैर एलानिया बंदिश से शहरी परेशान हैं। ख़वातीन लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। लियाकताबाद में मौजूद हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, यहाँ के मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद 3 नंबर के घर में, जहाँ पर ऐसे मनाजिर लियाकताबाद के तकरीबन हर घर में नज़र आएंगे कि जहाँ पर कोई ना कोई बहन लकड़ी पे अपना खाना बनाती हुई नज़र आती है, या फिर छोटे सिलेंडर हैं 4 किलो के 3 किलो के जिस पे खाना बना रहे हैं। घर के अफराद बताते हैं कि वो सालन बना लेते हैं, रोटियां होटल से आती हैं। और यहाँ लियाकताबाद में भी हमने देखा है कि जितने भी पकवान हाउसेज हैं, होटल हैं, चाय खाने हैं, वहाँ पर भी 10 किलो 20 किलो के सिलेंडर लगे हुए हैं। और जो रोटी पहले 15 रुपए की मिलती थी उसके दाम भी 20 रुपये हो चुके हैं। और यही सूरत हाल कमोबेश लियाकताबाद के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखी कि गैस की गैर एलानिया बंदिश की वजह से जिन घरों में गैस 24 घंटे आया करती थी वहाँ पर अब ये सूरत हाल है कि बिल्कुल गाँव गोट के मनाजिर हैं। लकड़ियों पे खाना बन रहा है, या फिर जो लोग थोड़ी सी इस्तात रखते हैं 260 रुपये किलो गैस खरीदने की, वो अपना LPG का सिलेंडर भरवाते हैं और फिर उस गैस पर खाना बनाते हैं, जो आमतौर पर उनके बजट पर खासा बोझ है। लेकिन लोगों ने मुतालबा यही किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर उनको इस मुश्किल से निजात दिलाए और उनको रिलीफ दिलवाए। कराची टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। दूसरी इनिंग्स में बाबर 11 216 रन बनाकर आउट हो गई। 167 रन के ताकुब में इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर 112 रन बना लिए। जीत के लिए सिर्फ 55 रन दरकार हैं। पाकिस्तान ने तीसरे रोज 21 रन से इनिंग्स दोबारा शुरू की तो 53 के स्कोर पर प्रशांत मसूद 24 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी टेस्ट खेलने वाले अजहर अली खाता ना खोल सके। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स का खात्मा भी जैक लीच ने किया। बाबर आजम 54, सऊद शकील 53 और मोहम्मद रिजवान 7 रन बना सके। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 216 रन बनाकर आउट हुई। 167 रन के ताकुब में इंग्लैंड ने जारहाना खेल पेश किया।